ब्रिज कोर्स 10th हिंदी डे 25 में आप सभी का स्वागत। यानी 25वें दिन हम रिवीजन के तौर पर क्षेत्र जानने वाले हैं। श्रवण, वाचन और लेखन और अपेक्षित कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि छात्र जो उचित आरोह अवरोह युक्त काव्य का वाचन करेंगे, काव्य विधा की जानकारी प्राप्त करते हैं और काव्य विधा समझकर पढ़ेंगे और उसका रसास्वादन करेंगे, यही उनका प्राप्त है। आगे कहा है कि काव्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करवाएंगे, विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे और काव्य की विशेषता वे बता सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इसे सबसे पहले हम इसे आरोह अवरोह युक्त पढ़ाएंगे। भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाए। यह जो काव्य हैं उस काव्य की विशेषता है कि यह काव्य जहां से भिन्न भिन्न भाषाओं से अपना रूप लिया है, उस भारत भूमि को मेरा वंदन है। वंदन ही नहीं, उस राष्ट्र देव को यानी उस भारत भूमि को देव कहा है, उस भारत भूमि को मेरा अभिनंदन है, मेरा अभिनंदन हित है। जन जन में चेतना जगाए, सभी लोगों में एक चेतना जगाने की जरूरत है। समस्त विश्व को आकर्षित करने का कारण अगर मेरे भारत में यही है, मेरे देश में यही है कि जहां हुए हैं अनूठे आविष्कार, जिनकी कल्पना नहीं कर सकता यह संसार, ऐसी आकर्षित घटनाएं आविष्कारित हुई है मेरे इस देश में। इसलिए सभी संसार को आकर्षित करने वाला ऐसा मेरा देश है। सदियों की पराधीनता न डाल सकी प्रभाव जहां की सभ्यता संस्कृति पर, जहां अतिथि का दर्जा है ईश्वर के बराबर। जहां अतिथि का दर्जा कैसा है, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप लगाए। मन समर्पित तन समर्पित, मन यानी मन खुद का समर्पित किया है मैंने देश के लिए। मेरा तन यानी शरीर भी समर्पित किया है देश के लिए। जवान तन समर्पित करते हैं, मन समर्पित करते हैं और यह जीवन भी समर्पित करते हैं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इसके अलावा और कुछ मैं दे दूं तुमको। यह कहने का उद्देश्य है, ये जो दे रहा है मैं, वह कुछ छोटा सा है, अल्प सा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ए धरती, ए पृथ्वी माँ, ए भारत भू, मुझे तो और भी आपके लिए देना चाहिए। यह उन्होंने कहा है कि समस्त विश्व में भारत जैसा देश न दूजा, जिस मातृभूमि की गोद से जन्म लिया है। धरती पर स्वर्ग ने हर जाति मजहब से ऊपर उठकर खुद को भारतीय कहा गया है। हर वर्ग ने, अलग अलग देश में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन मेरे देश में, मेरे भारत देश में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी मजहब का नाम नहीं लेते, वह सिर्फ मेरे देश का नाम लेते हैं, मेरे भारत भू का नाम लेते हैं। इसलिए अलग है मेरा देश, अनेक महापुरुषों के जन्म से हुई है यहाँ की धरती पावन। यहाँ की धरती जो है वह पावन हुई है। क्यों पावन हुई है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो या महात्मा गांधी जी हो, विदा सावरकर हो, नेताजी सुभाष बाबू हो। ऐसे महान महान वीरों ने यहाँ पर जन्म लिया है कि उसके कारण मेरी धरती बहुत बड़ी है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसी महान भूमि पर जिसने जन्म लिया, धन्य हुआ उसका जीवन, उसका जीवन धन्य हुआ है जिसने इस धर्म पे, हमारे जैसों ने इस देश में जन्म लिया है। हम तो मानो पावन हुए हैं। अब छात्रों, यही कृति पत्रिका में यही लिखना है आपको। कृति
लिखिए, चेतना जगाए, इसके बंधन हित, किसके बंधन हित, इसके बंधन हित, देखिए भारत भूमि के बंधन हित, ऐसा लिखना है, भारत भूमि के, इसके अभिनंदन हित, किसके, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, राष्ट्रदेव के यहां पर लिखना है। कभी समर्पित करना चाहते हैं, किसे समर्पित करना चाहते हैं, मन और तन को, किसे, मन और तन को समर्पित करना चाहते हैं, या मन लिखना है या तन लिखना है। दोनों ही काव्यांश में निहित समानता है, दोनों ही काव्यांश में निहित समानता क्या है, देश प्रेम, यानी देश पर लिखी गई कविता है, देशभक्ति पर। मेरा भारत देश, इस अपने विचार लिखिए, मुझे कैसा लगता है मेरे भारत देश पर। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं न लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस काव्यांश में अपने जीवन में कहा है कि एक हार है, वह विराम है, वह ठहराती है, जीवन महासंग्राम है, ये जीवन एक महासंग्राम की तरह है, वह कभी रुकता नहीं, यानी जीवन कभी रुकता नहीं। तिलमिल मिटूंगा, तिलमिल जाऊंगा, लेकिन क्या, दया की भीख मैं कभी मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, उसका वरदान भी मांगूंगा नहीं। ये कहने का उद्देश्य है, इस पर जो कृतियां दी गई है वो कृतियां आपको वही में पूरी करनी है। यह हार क्या कहा है, यह हार एक विराम है, ऐसा लिखना है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, ऐसा लिखना है, जीवन महासंग्राम है। कवि यह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कवि यह चाहते हैं, क्या चाहते हैं कवि, दया की भीख नहीं मांगूंगा। यह नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, वरदान नहीं चाहते। तो इसी तरह इस पर अब एक आपको अभिव्यक्त करना है, जीवन महासंग्राम है, इस पर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। जीत के लिए संघर्ष अटल है, इस पर गीत को लिखने का प्रयास कीजिए और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की विपत्तियों से रक्षा कर यह कविता कंठस्थ कीजिए, यानी आपको पढ़नी है। तो इसे इंटरनेट से सर्च करके निकालिए और इस कविता को पढ़ो, सही ढंग से पढ़िए और कंठस्थ कीजिए। तो आप सभी ने यही ऑनलाइन अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।